वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। अगर आपको किसी पाकिस्तान क्रिकेट फैन को टॉर्चर करना हो ना, तो आप उससे बोलो लेट्स टॉक ऑन क्रिकेट। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट देखना, उसके बारे में बात करना किसी बड़े टॉर्चर से कम नहीं है। और मजबूरन मुझे पाकिस्तान की हार पे दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है। यकीन मानो, इतना एक वो टॉर्चर होता है ना। आप पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करो, बात करने का दिल नहीं करता। और मैं तो इतना गुस्से में हूं ना, मैं तो सब वोमेन्स क्रिकेटर्स को अनफॉलो करने वाला हूँ कि भाई ये क्या परफॉर्मेंस है। अब परफॉर्मेंस के बाद आप मेंटेलिटी देख लो, वही मेंटेलिटी जो कि आपको मेंस में दिखती है। ब्लैम मेंटेलिटी, एक्सक्यूज मेंटेलिटी। एक बड़ा मशहूर स्लैंग है ना कि करने का कोई बहाना नहीं होता, ना करने के 100 बहाने होते हैं। अब आपने नहीं जीतना ना, आप 100 बहाने डालोगे जी। इंडिया की ना, मैं आता हूँ वहाब रियाज और फातिमा सना की जो मेंटेलिटी है, मेरी वीडियो उस बारे में है। तो मैं उस पर आगे चल के आता हूँ, बट यहाँ से शुरुआत करता हूँ। अब बहाना क्या है जी, WPL होती है। बहाना क्या है, इंडिया की टीम तो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती है, इंग्लैंड के साथ खेलती है, न्यूजीलैंड के साथ खेलती है। पहले मुझे ये दो मिथ्स जो है ना डीबंक करने दे दो। WPL के कितने सीजन हो गए? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3 या 4 सीजन हो गए हैं। 4 पे मुझे ज़्यादा शक है। WPL के 4 सीजन हो गए ना। क्या इंडिया की परफॉर्मेंस 4 साल से अच्छी है? इंडिया की परफॉर्मेंस 2017 से अच्छी है। 2017 से, उससे पहले भी अच्छी थी जब मिथाली राज कप्तान, और बट वो एक एवरेज सी परफॉर्मेंस होती थी। बट 2017 के बाद हमने देखा हरमनप्रीत कौर की वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाली इनिंग्स, वो हरमनप्रीत कौर का गुस्सा, वो स्मृति मंदाना की परफॉर्मेंसेस। इंडियन क्रिकेट का भी मैं आपको बताऊं, पहले कुछ उतना अच्छा हाल नहीं था वो, बट वो क्या हुआ, लड़कियों ने परफॉर्मेंस दिखाना शुरू की। इंडियन वोमेन्स भी कंप्लेन करती थी कि भाई हमें टेंशन नहीं मिलती। ये 10 साल पहले इंडियन वोमेन्स, मुझे याद है भाई, मैं तो बहुत अरसे से क्रिकेट फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। इंडियन वोमेन्स ऑन रिकॉर्ड कंप्लेन करती थी भाई क्राउड नहीं आता, ये नहीं है वो नहीं है। बट क्या किया उन्होंने? ब्लेम मेंटलिटी में नहीं की, ये वो नहीं किया। उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, बड़ी टीमों को चैलेंज करना शुरू किया, बड़ी टीमों को हराया। द मोमेंट बड़ी टीमों को हराया, बड़ी बारियां खेली, क्या हुआ? हेडलाइंस बनी, बोर्ड का ध्यान आया, BCCI ने मेंस के बराबर पेस कर दी। पहले क्यों नहीं की? BCCI ने आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले मेंस और वुमेन्स की पे इक्वल क्यों नहीं की? ये अभी 1 साल 2 साल हुए इक्वल की है। क्यों की है? वुमेन्स क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस ऐसी है। वर्ल्ड कप जीता, फाइनल में जा रही हैं, सेमीफाइनल में जा रही हैं। हरमनप्रीत कौर की बारी, दीप्ति शर्मा की बॉलिंग बड़ी टीम्स के खिलाफ, जेमी ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, इस चीज़ ने क्या किया? अटेंशन सीख की, क्राउड को अपनी तरफ बुलाया, फैन फॉलोइंग बड़ी। सेम लाइक जब आप बड़ी टीमों को चैलेंज करते हो ना, तो फिर बड़ी टीम्स आपके साथ खेलती हैं भाईजान। बड़ी टीम्स आपके साथ खेलती हैं। अभी जिम्बाब्वे के लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बाकी टीमों को हराया। वो क्या सबके साथ बायलैटरल्स खेल के हराए? क्या जिम्बाब्वे का अपना PSL IPL होता है? नहीं भाई, मेंटली खुद की तैयारी। फैसिलिटीज क्या है जिम्बाब्वे में? जिम्बाब्वे की कोई फैसिलिटीज नहीं है। बट मेंटल टफनेस, अपनी स्किल पूरी, हमने इन्हें हराना हराया। कोई ब्लेम गेम में नहीं पड़े, कोई बहानेबाजी में नहीं पड़े जी इस वजह से हारते हैं, मुझ वजह से हारते हैं। नहीं भाई, सीधी सी बात है, हम जीतेंगे, इसके अलावा और कुछ हमें नहीं चाहिए। सेम लाइक आ जाओ आप पाकिस्तान वोमेंस पे। अब बहानेबाजी तो मैंने आपको बता दी कि इनकी क्या ड्रामेबाजी है, बहानेबाजी है। अब आ जाओ कि भाई जो कोच और कप्तान है उसकी क्या मेंटलिटी है। कोच साहब कहते हैं, जब मिड शो हुआ, जब इंडिया ने बैटिंग कर ली, कोच साहब कहते हैं ये तो 2 ओवर पहले मैच फिनिश हो जाएगा। सोचो, मेंटेलिटी चेक करो। कहा ठीक ही है, बट वो इंडिया की फेवर में हो गया। मतलब मेंटेलिटी चेक करो, उसने उस वक्त भी हार मान ली थी कि भाई ये ना बड़ा डिफिकल्ट चेस है, कैचेस हमने छोड़ दिए। मतलब जब आपकी मेंटेलिटी पॉजिटिव नहीं है, जब आप 170 को ही देख के आप कह रहे हो डिफिकल्ट चेस ये वो, फिर तो बात ही खत्म होगी ना। जीतने वाली मेंटेलिटी नहीं है। फिर वो जो कोच है हमारा, जब आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हंस रहा है, वो हंस रहा है। पहले सवाल पे ही वो हंसा, मतलब उसके अंदर कोई दुख दर्द कर्ब नहीं है। जो बड़े प्लेयर्स जब हारते हैं ना, जो जीतने वाली टीम हारती है, आप हरमनप्रीत कौर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखो, जब वो हारती है ना, उनको दुख होते हैं, अंदर से दिखता है कि यार इस बंदे है ना तकलीफ से गुजर रहा है। बाबरा इस पर कोई तकलीफ नहीं, ही स्माइलिंग, ही स्माइलिंग। उससे पूछा रीचा घोष की परफॉर्मेंस के बारे में, उसने 2 लाइंस बोली बस।
मतलब ऋचा घोष ने इतनी अच्छी बैटिंग की है, बट वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है कि हम दिखा दें जी ये वो कुछ अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है वो हाथ नहीं मिलाते, उस पर भी सवाल हुआ वट एवर कुछ भी, बट भाई आप अपोजिशन को प्रेज तो करो कि भाई उन्होंने अच्छा खेला। ठीक है क्रिकेट टू क्रिकेट तो रखो, हाथ नहीं मिला रहे वो एक अलग डिबेट चल रही है कि भाई जय शाह फातिमा सना से हाथ मिला रहा है, स्मृति में हर में ये मिथाली राज और फातिमा सना ट्रॉफी साथ ला सकती हैं, तो दोनों कप्तान फोटोशूट साथ क्यों नहीं कर सकते? ये चीज़ें हैं भाई, बट ये चीज़ें शिकस्त की जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करो। इंडिया हालत भी कर रहा है ना परफॉर्मेंस है भाई, जिसकी परफॉर्मेंस होती है जिसके पास पावर होती है। मैंने उस दिन आपको बताया, जो हम फीफा की मिसालें देते हैं ना, आईसीसी बड़ा वीक है तो फीफा बड़ा स्ट्रांग है, वो फीफा देख लिया हमने कितना स्ट्रांग है यूएस के आगे। फीफा भी आईसीसी की तरह बिगी पिल्ली है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई ये दुनिया वाला असूल है वो होता है। तो इन सब बातों को छोड़ दो भाई, ये रूल छोटों के लिए होता है, जो बड़ा होता है वो अपनी बात मनवाता है। अब आप आ जाओ जी कप्तान की बात पे। कप्तान साहब हमारी कह रही है वी विन बोथ पावर प्लेज। क्या करें, पावर प्ले का चार डालें? पावर प्ले का हम अचार डालें, उसके बाद जब आपने अच्छा ही नहीं करना, पावर प्ले जीतने का क्या मतलब होता है? मैच जीतो भाई, मैच में परफॉर्मेंस दिखाओ, बट वो मेंटेलिटी ऐसी है ना कि भाई वो इम्प्रूव नहीं करना। मैंने आपको कल भी बताया बेसिक्स ही नहीं है। जब आप डोली कैचेस नहीं पकड़ सकोगे, टफ कैचेस आप कैसे पकड़ोगे? ये सब कुछ अंदर का है। पाकिस्तान और के लड़के और लड़कियां जे बस नौकरी करते हैं। वो जो मिडयॉर्कर का एम्प्लॉय होता है ना, जिसका काम होता है मैं सुबह जाऊं कब शाम हो, मैं घर आऊं कब मुझे सैलरी मिले, बस उसका कंपनी से कोई लेने देने नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आर लाइक डेट, सेलेक्टर्स आर लाइक डेट, बोर्ड्स आर लाइक डेट। हर एक को बस अपना है कि भाई मेरी नौकरी, मैं सुबह शाम बस। दर्द किसी को नहीं है। मुझे आप एक बंदा बता दो जिसको ये दर्द हो जो इस वक्त फैंस गुजर रहे हैं, मैंस हो वोमेन्स हो, सेलेक्टर हो, चेयरमैन हो, बोर्ड हो, डायरेक्टर हो, हाई परफॉर्मेंस, किसी को कोई दर्द नहीं है। किसी को कोई दर्द नहीं है भाई, इट्स एवरीथिंग इज नॉर्मल। दर्द होता बड़े बड़े कोचेस आप डोमेस्टिक में लगाते, दर्द होता आप इनकी सैलरियां कम करते, इनकी आप विन रेशो पे सैलरी रखो भाई, सिंपल सी बात है। विन रेशो पे सैलरी रखो भाई, एम्प्लॉय भाई, आप जीतोगे तो आपके इंसेंटिव मिलेंगे, नहीं जीतोगे नहीं मिलेंगे, ताकि इनको समझ तो आए ना भाई। ये अंदर से है भाई। जब आपके इंडिया का ना आप देखो पूरा सिस्टम यूनाइटेड टुवर्ड्स वन गोल, कि भाई हमने कैसे चीज़ों को अच्छा करना है। पैसों शैसों वाला ताल्लुक नहीं है, पैसों शैसों का कोई मामला नहीं है भाई। इतने पैसे उनको मिलते हैं वो बिगड़ते नहीं है। हमारे वालों का बस पैसे मिल जाएं, टीम में जगह मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, बस बहानेबाजी। सारी गेम माइंडसेट की है भाई। हमारा फेलियर वाला माइंडसेट है, बहानेबाजी वाला माइंडसेट है। मैंने शुरू में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, इंडिया की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस, इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस WPL से पहले की है। और जब इंडिया के को जब इंसेंटिव्स आपको तब मिलते हैं जब आप बड़ी टीम्स को हराते हो, जब आप बड़े मूवमेंट्स पे जीतते हो, तब जाके आपको रिकॉग्निशन और ये सब चीज़ें मिलती। अब तो लोग ही आना बंद हो गए। सब लोग सरप्राइज थे कि भाई ये सारा क्राउड इंडिया का क्यों है। पाकिस्तान का तो क्राउड ना होने के बराबर था, तो वो क्यों है? अब लोग नहीं आते भाई। अब जैसे मैं हूँ, मैं अगले वोमेंस का मैच नहीं फॉलो करने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगले वोमेंस के मैच नहीं देख रहा, क्योंकि भाई इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आप अपनी क्रिकेट को कवर करो, हमारी क्रिकेट में है क्या भाई? हम क्रिकेट के फैंस हैं, हमारी क्रिकेट में कुछ है ही नहीं है, ह्यूमिलेशन है, टॉर्चर है, हम क्या करें भाई? फिर हम बाकियों की क्रिकेट देखते हैं, इंडिया की क्रिकेट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की देखते हैं, बांग्लादेश की देखते हैं। जो अच्छा करेगा क्रिकेट फैन तो उसकी क्रिकेट देखेगा, खुश होगा भाई, वाओ क्या खेल रहे हैं। ये कहानी है भाई सारी, हमारा तो बस टॉर्चर है, हमारा और कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग बताओ, इनके माइंडसेट के बारे में बात कर बताओ आप लोग, क्या ये जो बहानेबाजी करती हैं ये ठीक है कि भाई इसी वजह से पाकिस्तान हारता है? इस बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। अल्लाह हाफिज़।